थूकना, स्पिटिंग। थूकना एक क्रिया है। थूक अलग चीज है और थूकना अलग चीज है। थूक है स्प्यूटम, जो सलाइवा, जो लार है, उसको लोग थूकते हैं। हम सभी थूकते हैं। इस विषय पर आ रहा हूँ। हम सभी थूकते हैं। कभी कफ आ गया, बलगम आ गया, या थूक है। देखिए कहाँ पर थूकना है, किस स्थान पर थूकना है। नहाने गए, कुल्ला करने के लिए गए, वहाँ पर थूकना है। बास बेसिन में जाके थूकना है, या कहीं बाहर भी ऐसी कहीं गंदगी अंदी कहीं देखी, कहीं कुछ उससे घिन लग गई तो उसको कई बार व्यक्ति थूकता है, तो भी उपयुक्त स्थान पर, कहीं पर भी नहीं। इस पर बड़ा कानून बन गया है कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी नहीं थूक सकता। बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे विषय बराबर चलते रहते हैं कि हमारे परिसर में, अब कल का एक उदाहरण लीजिए, शाम को संध्या हवन करने के बाद में, कायाकल्प केंद्र में दोनों समय हवन होता है। सायंकालीन संध्या हवन करने के बाद में मैं मौन हो गया। मौन होने के पश्चात बैठा ही था कि एक आदमी, कहना चाहिए मनुष्य का ऐसे कृत्य नहीं होते, तो आदमी कह सकते हैं। तो वो आदमी वो आया, उसने मोटरसाइकिल से हेलमेट उतारा और 2 बार झुका, थूका। मैं मौन था, मौन हो जाता हूँ, मौन था। मैंने वहीं पर आवाज़ लगाई तेज। हमने कहा कि ये कौन थूक रहा है। बड़ी तेज आवाज़ मेरी होती है जब प्रतिक्रिया में देता हूँ। और मैंने ताला बंद किया, मैं बाहर निकल आया। यहाँ के सदस्य लोग, सब लोग जो हवन करने वाले थे वो सब जा चुके थे। निकलने के बाद में आया, उसने कहा कि मैंने थूका नहीं, आप नाराज हो रहे हो। तो वो उसने, तो थूकना भी अलग चीज़, उसने थूका नहीं, उसने मसाला, लीद जैसी नहीं बन जाती मुंह में कुछ खाते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, कि वो सूखा सूखा उसने उस पर गिराया, फुर फुर करके गिराया। ये सही था। उससे भी मैंने कहा तुम सही मान लो, सही था। लेकिन बाद में पड़ोस में एक विभाग है, उसके लोग भी आ गए कि थूका नहीं। हमने कहा इसने 2 बार झुका, थूकने का मतलब ये नहीं, थूक इधर नहीं दिखाया, लेकिन थूकना क्या है, उसके मुंह से जो लीद निकली है, जो इसने खाया था पुड़िया तंबाकू, दूर से आ रही, 1-1.5 मीटर दूर से ही उसकी गंध जो बोल रहा था आ रही थी, तो इसका मतलब है थूकेगा, मानेगा। कोई ऐसा व्यक्ति होता सामान्य, जिसके दांत और सारा सब ऐसा बिल्कुल ठीक होता है, जिसमें लगता कि तंबाकू नहीं खा रहा है, या तो वो एक बार माना भी जा सकता था। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैंने अपना मौन तोड़ दिया। खैर बातचीत चलती रही, मैंने कुछ और भी बातें कही। हमने कहा पड़ोस का धर्म जानता हूँ, यहाँ पर आपके यहाँ आया था। बाद में पता चला वो लेखपाल है। खैर मैंने उस बात कर ही रहा था, तो उसने कहा कि आप हाइपर हो जाते हो, आप परिसर में रहते हो, बाहर निकलोगे तो हम देखेंगे। तो हमने कहा इसको मैं औकात बता दूँ इसकी। मैंने गेट बंद कर दिया था, वो हालांकि भागने की कोशिश में था, गेट बंद किया तो रुका। अरे चैन खोल करके मैंने ही उसको भागने दिया, हमने उनकी दम देख ली। बाद मैंने फ़ोन किया तो यहाँ शहर कोतवाल और चौकी जेल चौकी इंचार्ज कोतवाली के कोतवाल, ये सब लोग, उनके साथ में जो पुलिस के जवान, ये सब यहाँ पर आ गए। उन लोगों से पूछताछ भी थी, कौन था, क्या था, कैसा क्या था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो होता है समाज कोई दुष्कृत कर देता है, ऐसा कोई गलत काम कर देता है, इसलिए समाज उसको थूकता है। तो थूकने पर बड़े मुहावरे बने हैं, थूक करके चाटना, या बड़े बूढ़े हैं अपनी कोई थू थू ऐसे करते थे। हम तो देखते थे घर में, अम्मा जब छोटे थे तो देखते थे, वो टिटहरी बोलती थी टेट करके, तो अपने कुछ बुड़बुदाती थी, ऐसे ऐसे करती थी उसकी तरफ मुँह उठाकर। हालांकि उससे कोई, वो अलग विषय है, उसको भी मैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन थूकना, ये कोविड-19 आया तब तो थूकना पर इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगे, इतने कानून बने, इस पर एक्ट है, कहाँ कहाँ थूकदान होना चाहिए, कहाँ थूकें। ये चलना नहीं, कहाँ थूकना है, कहाँ मूतना है, ये नहीं लोगों को मालूम है। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, इसीलिए लोग बड़ी जगहों में भाग जाते हैं। पुणे में 2-3 दिन पहले से ऐसी इतनी सख्ती कर दी गई है, जो थूकता है उससे जुर्माना लिया जाता है, और जो थूकने वाले से पुछवाया जाता है। मैंने भी कल उससे कहा मैं चटवा लूंगा, मैं इतना सख्त हूँ इस मामले में। हमारा परिसर है, हमारे अपने कानून लागू होते हैं, यहाँ पर धूम धड़ाका धुआं निकालना और थूकना नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज, थूकने के बाद में चाटने वाले भी लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बाद में खीसे निपोड़ने वाले लोग होते हैं, इनमें कोई दम नहीं, चोर टाइप लोग हैं, हमसे हमारा क्या मुकाबला करेंगे। इतनी पुलिस यहाँ पर थी कि आसपास के लोग भी सोच रहे थे मामला क्या हो गया। मामला
ये छोटा नहीं, ये बड़ा मामला है। मैं इसको बात बढ़ाऊं तो और मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं साधना कर रहा हूँ, चातुर्मास साधना कर रहा हूँ, ये ऐसे विघ्न पड़ते हैं। और फिर मैं हम जो इसका अनित का, अनाचार का, इसका विरोध कैसे करूं? मैं तो नित्य कहता हूँ मन रस मन्युमय ध्येय, धारण करने की बात करता हूँ। हे प्रभु, आप अनित अत्याचार के विरुद्ध मतलब कि उसको दंडित करते हैं, तो मैं भी अपने परिसर में इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते में तो कहीं पर भी इसको प्रतिबंध, कहीं पर भी रोक सकता हूँ, लेकिन ये तो हमारा परिसर है। ये इसमें अधिकांश लोग यहाँ पर पड़ोस विभाग है, उसमें ऐसे लोग आते हैं, अधिकांश 99% आते हैं। कोई ऐसा न हो तो हो सकता है, मैं सत्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ कि उसमें कोई पुड़िया न खाता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मत्स्य पालक हैं या उससे संबंधित लोग हैं, जो भी आता है मोटरसाइकिल से उतरता है, हेलमेट उतारते ही थूकता है। मैंने कहा भी, उनका अधिकारी था, वो भी यहाँ पर सब उपस्थित थे। हमने कहा, मैं पड़ोसी धर्म जानता हूँ, आप लोग इसको नहीं जानते हो कि यहाँ पर कैसे सफाई होती, कैसे क्या होता, कितनी स्वच्छता। आपने इस पर कभी चिंतन किया? कल उन्होंने कहा मैं इस पर लगाऊंगा, मैं भी सख्ती करूंगा। उन्होंने भी हमसे कहा इसको सख्ती करने के लिए। पुलिस वालों को भी उन्होंने ही उत्तर दिया, प्रेस के भी लोग यहाँ पर आ गए, उनको सूचना मिली तो उन्होंने भी यहाँ पर उनको सब कहा जाकर हमारे बारे में। इस सब लोग जानते हैं ना को हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, अधिकारी जितने लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग आते रहते हैं तो उधर से थोड़ी ढिलाई है। कायाकल्प में तो बड़े शालीन व्यक्ति आते हैं, बड़े सावधान व्यक्ति आते हैं। यहाँ पर कोई पुड़िया खाकर थूकने वाले लोग नहीं आते, धूम धड़ाका करने वाले नहीं आते हैं। और करते भी होंगे तो कुल्ला उल्ला करके आते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं दुर्गंध ना आ जाए। तो ये बड़ा विषय है कि मिस्टर पीकू टाइप के लोग हैं। सरकार को कैसे अभियान चलाती है, क्या करती है, ये पीकू हैं, कहीं पर भी थूक सकते हैं। तो थूकने वालों को दंडित करना चाहिए। पान पुड़िया, पान मसाला खाते हो, खाओ, मरो जा करके। हालांकि हम तो अभियान चलाते हैं, हमने तो अनशन किए हैं मत खाइए, लेकिन खा करके तो। और फिर कह रहा था मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गायत्री परिवार जुड़ा हूँ। क्यों गायत्री परिवार को बदनाम कर रहा है? क्यों अपने को ब्राह्मण कह रहा है? तो शूद्र से भी बदतर है। तो उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ पर थूकना है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो कैसे तुझे ब्राह्मण कहा जा सकता?